एक प्राथमिक विद्यालय के इस बाथरूम की झांकी दिखाना चाहता हूं आप लोगों को। बालकों का है, ये बालिकाओं का है। कैसे कोई बालिका इस शौचालय का उपयोग करती होगी। इस स्कूल की पोल तो इस टूटे गेट ने ही खोल दिया है। आइए देखते हैं कमरे के अंदर चल के क्या हाल है। ये है इस देश के टैक्स पेयर का पैसा और हमारे बच्चों का भविष्य। ये बेटा का बढ़िया लग रहा है ये। उधर बिहार में बीपीएससी सुधार की मांग लिए लड़कों पे प्रशासनिक कमजोरी दिखाई दी, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। और इधर लखनऊ में भी लड़कों ने डिप्टी सीएम का घर घेर लिया, कह दिया कि यूपी SSSC हमारे साथ सही नहीं कर रहा है। क्या करेंगे साहब इन छात्रों का? न इन्हें शिक्षा मिल रही है, न नौकरी, न परीक्षा का नतीजा। ऐसी तो शिकायतें हैं इनकी शिकायतों का खात्मा या तो ज्ञापन पर होता है या तो विज्ञापन पर, और बात बढ़ी तो चालान होता है। ट्रैफिक वाला नहीं, पुलिस वाला, जिसमें जेल जाना होता है। यूपी में कुछ ऐसा ही सुनाई दे रहा है। स्कूलों की हालत भ्रामक तरीके से दिखाई तो पुलिस उठा के बंद कर देगी, और बंद करना शुरू भी कर दिया है। सरकारी स्कूलों को लेकर वीडियो बनाए गए और इधर पुलिस उठाकर ले गई। लेकिन ससुर कोई खबर भ्रामक है या नहीं, ये तय कौन करेगा, सवाल ये बना हुआ है। और है ऐलान, और है आरोप, और हम हैं सिद्धांत। नमस्ते स्वीकार कीजिए और चलिए देखना शुरू करते हैं लल्लन टॉप यूपी बुलेटिन। सबसे पहले लखनऊ चलते हैं। यहाँ बहुत उथल पुथल मची हुई है, वो भी इतनी कि मौके मौके पर डिप्टी सीएम खुद आकर छात्रों से संवाद कर रहे हैं। 2 दिनों पहले वो आरक्षण का विरोध कर रहे लोगों से मिले और आज उन छात्रों से मिले जो यूपी SSSC, जो कि पता नहीं कैसी संस्था है, कि लटकी हुई परीक्षाओं को लेकर डिप्टी सीएम के आवास पे पहुंचे थे। डिप्टी सीएम ने छात्रों से मुलाकात की, समस्याएं सुनी। ये दृश्य और बयान सामने आए। देखिए, बड़ी संख्या में अभ्यर्थी हमसे मिले हैं। हमने सभी छात्रों की समस्याओं को सुना है। यूपी SSSC के जो चेयरमैन हैं उनसे हमने बात किया है कि सभी बच्चों की जो मांगे हैं उनको गंभीरतापूर्वक सुना जाए और शासन से लेकर के आयोग तक कोई न कोई रास्ता निकाल करके बच्चों को काम किया जाए। और हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ प्रदेश के युवाओं के साथ खड़ी है, छात्रों के साथ खड़ी है। क्योंकि मैं स्वयं स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकल के आया हूं, तो मैं छात्रों की आवाज को, छात्रों की पीड़ा को मैं बेहतर समझता हूं, और मैं इन्हीं के बीच का आदमी हूं। मैं इनका ही रिप्रेजेंटेटिव सरकार में हूं। छात्रों का प्रतिनिधि होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं प्रदेश के छात्रों के साथ खड़ा मिलूं। वो मैं हमेशा जीवन भर करूं। बड़े बच्चों की बात हो गई, अब छोटे बच्चों की बात करते हैं। यूपी के अलग अलग शहरों में बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी अच्छा स्कूल, कभी अच्छा हॉस्टल, कभी एक अदर टीचर के लिए। हालातों की तस्वीरें जो हैं वो भी सामने आती है। कभी टूटी बिल्डिंग, कभी पीने का घटिया पानी, तो कभी मिड डे मील के नाम पर भद्दा मजाक। लेकिन लग रहा है कि यूपी के प्रशासनिक अमले ने करवट जरूर ली है, तभी अब अलग अलग जगहों से FIR सामने आने लगी है। मेरठ में 2 युवकों पे कार्रवाई हुई, देवरिया में FIR, और नोएडा में आम आदमी पार्टी के यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष पे मुकदमा। और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आदेश कि बाहरी व्यक्ति या यूट्यूबर बिना अनुमति स्कूल में घुसकर वीडियो नहीं बनाएंगे। प्रशासनिक डंडा भी भ्रामक छवि बनाने वाले पे चलेगा। रसोई में कोई बाहरी नहीं होगा। और 2 सवालों के बीच बंटवारा है। 1, सरकारी स्कूल आखिर जनता की संपत्ति है या ऐसी जगह जहां कैमरा लेकर जाने के लिए सरकार की अनुमति चाहिए? और 2, कोई भी व्यक्ति स्कूल में घुसकर बच्चों, शिक्षकों और उनकी गतिविधियों का वीडियो बना सकता है क्या? सरकार कह रही है कि बच्चों की प्राइवेसी, सुरक्षा और पढ़ाई भी जरूरी है। साथ में आरोप है कि कई पुराने या इस्तेमाल न होने वाले भवनों को मौजूदा स्कूल बताकर मिसलीडिंग वीडियोस बनाए जा रहे हैं। कहानी शुरू होती है स्कूल के अंदर से। अखबारों की माने तो लखनऊ, उन्नाव, हमीरपुर, अमेठी, प्रयागराज, कन्नौज समेत कई जगह ऐसे प्रोटेस्ट सामने आए हैं। फिर राजनीतिक बहस शुरू हुई। 18 अगस्त को आम आदमी पार्टी की छात्र विंग भी लखनऊ के हजरतगंज में प्रदर्शन करने पहुंची। पार्टी ने सरकारी स्कूलों की व्यवस्था और शिक्षकों के खाली पदों का मुद्दा उठाया। 77,400 से ज्यादा पद खाली होने का आंकड़ा आम आदमी पार्टी ने दावे के तौर पे सामने रखा। यानी पहले बच्चे स्कूलों की शिकायत लेकर बाहर आए, फिर विपक्ष भी इस मुद्दे में उतर गया और इसके बाद सरकार ने भी तेजी से प्रतिक्रिया दी। 20 अगस्त के आसपास शिक्षा विभाग ने करीब 40,000 बेसिक और सेकेंडरी स्कूल्स के लिए 14 पॉइंट की चेकलिस्ट जारी की। अधिकारियों से कहा गया
कि स्कूल में पीने का पानी है या नहीं, लड़के और लड़कियों के लिए टॉयलेट सही हालत में है या नहीं, बिजली है कि नहीं, पंखे और बिजली के दूसरे सामान काम कर रहे हैं या नहीं, साफ सफाई कैसी है, मिड डे मील की रसोई कैसी है, बच्चों को अच्छा खाना मिल रहा है या नहीं, और स्कूल के आसपास जल जमाव या सुरक्षा का कोई खतरा तो नहीं है। और अगर सोशल मीडिया या मीडिया में किसी स्कूल की शिकायत आती है तो उसे इग्नोर नहीं करना है, जांच करनी है, और सही शिकायत है तो समस्या दूर करनी है। सरकार के निर्देशों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह भी था कि सोशल मीडिया पर की जा रही शिकायतों को सुना जाए, उनकी ऑथेंटिसिटी चेक की जाए और फिर उन्हें फिक्स किया जाए। यहीं से कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। विजुअल्स देखिए। एक प्राथमिक विद्यालय के इस बाथरूम की झांकी दिखाना चाहता हूं आप लोगों को। ये बालकों का है, ये बालिकाओं का है। आप दरवाजा टूटा हुआ है, ये यूरिनल उसके सामने है। कैसे कोई बालिका इस शौचालय का उपयोग करती होगी? ये सामने आपको बिजली का तार दिख रहा होगा। ये इस बिजली की तार मेरे सीने तक आती है। और यह विद्यालय है प्राथमिक विद्यालय डमर भिसवा ग्राम पंचायत का, गौरी बाजार ब्लॉक, जिला देवरिया। इस स्कूल की पोल तो इस टूटे गेट नहीं खोल दिया है। आइए देखते हैं कमरे के अंदर चल के क्या हाल है। ये है इस देश के टैक्स पेयर का पैसा और हमारे बच्चों का भविष्य। उत्तर प्रदेश के कई जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारी यानी BSAs ने आदेश जारी किए। इनमें कहा गया कि बाहरी व्यक्ति, यूट्यूबर या दूसरे लोग बिना अनुमति स्कूल परिसर में न आए और वीडियो न बनाए। बलिया, बस्ती, अयोध्या समेत कई जिलों में ऐसे सर्कुलर्स की खबर सामने आई। अधिकारियों का आर्गुमेंट था, कोई भी व्यक्ति स्कूल में पहुंच जाता है, वीडियो बनाने लगता है, शैक्षणिक कार्यों में बाधा आती है, शिक्षकों के साथ विवाद हो सकता है, और सबसे जरूरी, स्कूल में छोटे बच्चे होते हैं, उनकी निजता और सुरक्षा को प्रोटेक्ट करना भी सरकार और स्कूल प्रशासन की जिम्मेदारी है। लेकिन इन आदेशों को लेकर विवाद हुआ। सवाल उठा कि सरकारी स्कूल की स्थिति देखने से गांव के लोगों और पेरेंट्स को कैसे रोका जा सकता है। और इसके बाद कुछ जिलों के आदेशों में बदलाव किए गए। रिवाइज्ड सर्कुलर में साफ किया गया कि पेरेंट्स, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी यानी SMC और स्थानीय ग्रामीणों को स्कूल की व्यवस्था जानने के लिए आने से नहीं रोका जाएगा। शर्त सिर्फ इतनी कि पढ़ाई डिस्टर्ब न हो, शिक्षकों की डिग्निटी और बच्चों की प्राइवेसी तथा सेफ्टी प्रभावित न हो। यानी कुछ डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑर्डर आए और उनमें से कुछ बाद में रिवाइज भी हुए। अब आते हैं FIR और पुलिस एक्शन पे। पहला मामला मेरठ का। 15 अगस्त को सरूरपुर ब्लॉक के कालंद गांव के एक उच्च प्राथमिक विद्यालय पहुंचे संयम पांचाल और अयान मिर्जा। दोनों ने करीब 1 मिनट 20 सेकंड का वीडियो बनाया। वीडियो में जो पीने का पानी था उसका पॉइंट दिखाया गया, टॉयलेट दिखाए गए। वीडियो में दिखा कि वो दोनों टूटे दरवाजे से एक कमरे में दाखिल हुए और सामने लाखों की किताबें सड़ती हुई दिखाई दी, उनमें दीमक लगा था, सीलन लगी थी। स्कूल के आसपास फैली गंदगी भी दिखाई गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्कूल में करीब 104 बच्चे पढ़ते हैं। वीडियो सोशल मीडिया पे गया। इसके बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी ने पुलिस को शिकायत दी और इन दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। पुलिस ने दोनों को पकड़ा और चालान कर दिया। यहाँ एक बात महत्वपूर्ण है, इस तरह के मामलों में सिर्फ वायरल वीडियो देख के कंक्लूजन निकलना ठीक नहीं होगा। वीडियो में क्या दिखा रहा है, वह हिस्सा बच्चों की मौजूदा पढ़ाई के लिए इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, या वीडियो बनाने वाला परमिशन लेकर गया था नहीं, ये सब जांच के मुद्दे हैं। लेकिन यह भी तथ्य है कि स्कूल की व्यवस्था दिखाने वाला वीडियो सामने आने के बाद पुलिस एक्शन हुआ है। एक और मामला देखिए, ये आया है देवरिया से, गोरखपुर से बहुत दूर नहीं है। रजत सिंह नाम के युवक ने 4 सरकारी स्कूल दिखाए। तमाम स्कूलों की अलग अलग तस्वीरें दिखाकर व्यवस्थाओं, कुव्यवस्थाओं और को अंडरलाइन करने का प्रयास किया। वीडियो में स्कूल परिसर में मलबा और कथित अव्यवस्थाएं जो दिखाई गई, और फिर से एक अधिकारी ने पुलिस को शिकायत लिखवा दी, FIR लिख दी गई। फिर हालांकि अधिकारियों ने यह भी कहा कि 16 अगस्त के दिन रविवार था, स्कूल बंद था और रजत बिना अनुमति बाउंड्री फांद के अंदर गए, और जिस मलबे को उन्होंने अपने वीडियो में दिखाया वो एक पुराने और इस्तेमाल न होने वाले भवन को गिराने के बाद पड़ा था। उसे हटाने की प्रक्रिया चल रही थी। अधिकारियों ने आरोप लगाया कि उसी मलबे को स्कूल की मौजूदा बदहाली बता के सोशल मीडिया पर पेश किया गया। FIR हो गई है मुझ पे। थैंक यू BSA साहब, DM साहब। ये वही विद्यालय है जिसका वीडियो वायरल हुआ, जिसकी खामियां हमने दिखाई, और साहब अभी तो 4 ही विद्यालय की खामियां दिखाई थी, आपने FIR कर दिया, ठीक है। और वीडियो 16 तारीख का था और आप FIR मुझे कल रात में आपने 11 बजे किया है, ठीक है। हम समझ सकते हैं कि 1 हफ्ता वो मलबा हटाने में आपको लगा, और इसमें 2 सेक्शन में FIR दर्ज की गई है। 153(2) मतलब नफरत फैलाना, धर्म और जाति के खिलाफ गलत जानकारी या 2 समुदायों के बीच नफरत फैलाने का काम। तो साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस वीडियो में किन 2 समुदायों के बारे में हमने अफवाह फैलाई। दूसरी जो धारा है 229(4),
ये इलीगल ट्रेसपासिंग का है जो आपने इस एफआईआर में लिखा है ना कि बाउंड्री वॉल फाल के गए थे। मैं आपको दिखाता हूं साहब, आपकी ये बाउंड्री वॉल है, ठीक है। इसी कैंपस में डमर भिसवा का पंचायत भवन भी है, एक मंदिर का निर्माण भी हो रहा है। अब गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा की बात ही कर लीजिए। आम आदमी पार्टी यूथ विंग के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष पंकज अवाना के खिलाफ सेक्टर 49 थाने में एफआईआर दर्ज हुई। आरोप है कि वो सेक्टर 51 के होशियारपुर गांव के सरकारी स्कूल में बिना परमिशन दाखिल हुए और स्कूल का वीडियो बनाया। आम आदमी पार्टी का कहना है कि पंकज ने सरकारी स्कूल की हालत जनता के सामने रखी, इसलिए उन पर एफआईआर हुई, जबकि शिकायत का आधार अनऑथोराइज्ड एंट्री और फिल्मिंग को बताया गया। और यहाँ इस पूरी कहानी में पॉलिटिक्स खुलकर दाखिल हो जाती है। मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई सेक्टर 49 नोएडा के थाने के अंदर। यह एफआईआर क्यों कराई गई कि 2 दिन पहले होशियारपुर सेक्टर 51 हम लोग पहुंचे, वहां के सरकारी स्कूल की सच्चाई हमने आप लोगों को दिखाई। आपने देखा कि किस तरह से वहां व्यवस्था है, जहां टॉयलेट नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, बैठने के लिए चेयर नहीं है बच्चों के लिए। कितनी सड़ी गली व्यवस्था योगी सरकार की है। योगी सरकार ने उसे ठीक करने की बजाय मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज कराई। लेकिन मैं योगी सरकार से कहना चाहता हूं कि आप कब तक आवाज दबाने का प्रयास करेंगे? जो आपके खिलाफ बोलता है आप उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करा देते हैं, पुलिस के द्वारा उनको डराया जाता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हम डरने वाले लोग नहीं। 22 अगस्त को आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में स्कूल ठीक करो अभियान शुरू किया। संजय सिंह राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने एक नंबर भी जारी किया। लोगों से कहा कि अपने इलाके के सरकारी स्कूल की खराब बिल्डिंग, जलभराव, सड़क, मिड डे मील या दूसरी समस्याओं का वीडियो बनाकर हमें इस नंबर पर भेजिए। आम आदमी पार्टी ने कहा कि पार्टी इन तस्वीरों और वीडियो के जरिए उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों की ग्राउंड रियलिटी सामने लाएगी। छोटे छोटे मासूम बच्चे सड़कों पर उतर के, विद्यालयों में नारे लगा के, जिला अधिकारी के कार्यालय का घेराव करके और साथ ही साथ पुलिस के दरोगा की मार और लात खा के भी अपने स्कूल का मुद्दा उठा रहे हैं। और इसी के कारण आपने देखा होगा कि बंगाल में जब शेख अब्दुल हफीज नाम के व्यक्ति ने अपने इलाके के स्कूल की बर्बादी का वीडियो बनाया तो भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने उसकी हत्या कर दी। इसके पहले हमने देखा कि किस तरह से सीजेपी के नेता आशुतोष रंका और उनके साथियों को बुरी तरीके से मारा पीटा गया जयपुर से 40 किलोमीटर की दूरी पर, जब वो स्कूल देखने जा रहे थे, जो स्कूल तबेले में चल रहा है। तबेले में हमने देखा महोबा में एक दरोगा जी छोटे छोटे बच्चों को लात से मार रहे थे, इसलिए कि वो अपने स्कूल को ठीक करने की, सड़कों को ठीक करने की डिमांड कर रहे थे। हमने देखा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर सैकड़ों बच्चे सड़क पे आ गए कि हमारा स्कूल ठीक करो। और इसके बाद आम आदमी पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में स्कूल ठीक करो अभियान शुरू किया। हमने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं से कहा, जाइए स्कूल में और स्कूल की दशा दिखाइए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के स्कूलों का तो कायाकल्प हो चुका है। यानी एक तरफ कुछ जिलों का एजुकेशन डिपार्टमेंट कह रहा था कि बिना अनुमति स्कूल में घुसकर वीडियो मत बनाइए, और दूसरी तरफ विपक्ष लोगों से कह रहा था कि वीडियो बनाइए और हमें भेजिए। टकराव लगभग तय माना गया और इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्त प्रतिक्रिया सामने आई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूल और कॉलेजों को लेकर गलत या भ्रामक वीडियो और सूचनाएं फैलाने वालों पे एफआईआर और सख्त कार्रवाई की जाए, लेकिन इसके साथ अधिकारियों को स्कूल फैसिलिटीज की जांच, कंप्लेंट्स का वेरिफिकेशन और जेन्युइन डेफिशिएंसीज दूर करने का भी उन्होंने निर्देश दिया। ध्यान रहे कि आदेश ये नहीं कहता कि सरकारी स्कूल का वीडियो बनाया तो एफआईआर, बात मिसलीडिंग या गलत जानकारी फैलाने पर है, उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन प्रैक्टिकल सवाल तो यही है कि कौन तय करेगा कि वीडियो मिसलीडिंग है। अगर एक वीडियो में टूटा टॉयलेट दिख रहा है लेकिन प्रशासन कहता है कि दूसरा टॉयलेट फंक्शनिंग है, तो वीडियो गलत है क्या, या अधूरा है, या फिर वैलिड क्रिटिसिज्म है? और अगर पुरानी जर्जर बिल्डिंग स्कूल कैंपस के अंदर मौजूद है लेकिन उसमें क्लास नहीं लगती, तो उसे दिखाना मिसलीडिंग होगा या नहीं, ये कैसे तय होगा? या अगर स्कूल खराब हालत में हुआ और किसी ने वीडियो बनाकर उसे अच्छा दिखा दिया, तो क्या उसे मिसलीडिंग कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा? ये सारे सवाल बने हुए हैं।
और अब एक और आदेश जिससे बाकी आदेशों से अलग देखना थोड़ा जरूरी है। 23 अगस्त को पीएम पोषण योजना के रसोइयों के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि खाना बनाते समय स्कूल किचन में किसी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश न दिया जाए, बाहरी लोग षड्यंत्र कर सकते हैं। यूपी में साल 2018 से ऑपरेशन कायाकल्प चल रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग के मुताबिक इसका मकसद प्राइमरी और अपर प्राइमरी सरकारी स्कूलों में 19 मूलभूत सुविधाओं को इंप्रूव करना है। साफ पानी, साफ टॉयलेट, हैंड वॉश की सुविधा, बिजली, छत, पक्की जमीन, किचन, ऐसी सारी सुविधाएं इसमें शामिल हैं। सीएम ने हाल में कहा कि साल 2017 से पहले जो स्कूल वीरान थे उन्हें ऑपरेशन कायाकल्प के तहत अपग्रेड किया गया है। 2017 के पहले हमारे बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय वीरान जैसे दिखते थे। उदासी थी, वीरानता थी। किस प्रकार की उदासीनता थी? उजाड़ जैसे लगते थे। आज तो आप देख रहे होंगे ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से 19 पैरामीटर तय किए गए थे। उनमें विद्यालय में फर्श भी बना है, विद्यालय में बालक और बालिकाओं के लिए टॉयलेट भी बनाए गए हैं, पेयजल की व्यवस्था दी गई है। ज्यादातर विद्यालयों में किचन भी बन गए हैं अलग से। वहां पे स्मार्ट क्लास बन गई है, डिजिटल लाइब्रेरी बन गई है, अच्छे पुस्तकालय बन गए हैं। अब वापस वहीं आते हैं जहां से कहानी शुरू हुई थी। सरकारी स्कूल किसका है? सरकार का है, शिक्षा विभाग का है, प्रधानाचार्य का, या उस बच्चे और उस पर टैक्स पेयर का भी है जिसके पैसे से वो चलता है? जवाब शायद इन सबका है। इसीलिए दो बातें एक साथ सच हो सकती हैं। पहली, किसी को स्कूल में जबरदस्ती घुसने, पढ़ाई लिखाई को बाधित करने या बच्चों की प्राइवेसी का हनन करने का अधिकार नहीं है। लेकिन दूसरी बात भी उतनी ही जरूरी है कि सरकारी स्कूल पब्लिक अकाउंटेबिलिटी से बाहर नहीं हो सकता। अगर टॉयलेट खराब है, पीने का पानी नहीं है, बच्चे जमीन पे बैठते हैं, छत खतरनाक है या मिड डे मील घटिया है, तो वो खबर है, उसका संज्ञान लेना चाहिए। बच्चे खबर नहीं है, लेकिन बच्चों का भविष्य अगर जर्जर है तो वो खबर है। ये ध्यान में रखना होगा। सरकारों को सबक लेना चाहिए और तो सरकारों को टूर करवाने चाहिए। स्कूल इतने अव्वल हो कि सरकारें कह सकें कि आइए हम आपको अपने स्कूल दिखाएंगे। ये एक आदर्श स्थिति है, इसे यथार्थ में उतारना सरकारों की जिम्मेदारी है। हालांकि प्रदेश सरकार ने कुछ और फ्रंट्स पे काम करना शुरू किया है, ऐसे दावे किए हैं। प्रदेश सरकार ने 604 करोड़ रुपए अप्रूव किए हैं ताकि प्रदेश के 3126 प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों को रीबिल्ड और रिपेयर किया जा सके। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान भी किया है कि अगले 6 महीने के अंदर, यानी चुनाव तक के रनअप में समझ सकते हैं, 6 महीने के अंदर 1 लाख युवाओं को वो नियुक्ति पत्र बांटेंगे। मैं प्रदेश भर के युवाओं को इस बात के लिए आश्वस्त कर रहा हूं कि अगले 6 महीने के अंदर, नोट करिए, अगले 6 महीने के अंदर 1 लाख नौजवानों को फिर सरकारी नियुक्ति पत्र अलग अलग स्टेज में हर सप्ताह उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। 1 लाख सरकारी नियुक्ति पत्र हम देने जा रहे हैं। अनुमान करिए 1 लाख। यूपी के अंदर कभी ये कल्पना होती थी? यहां हम 6 महीने के अंदर ही 1 लाख नौजवानों को सरकारी नियुक्ति पत्र दे दिए, सारी परीक्षाएं पूर्ण हो गई। सीएम के इस ऐलान पर विपक्षियों की भी प्रतिक्रिया आई है। योगी जी को मति भ्रम हो गया। योगी जी को अपना वो पढ़ना चाहिए घोषणा पत्र। उन्होंने कहा था 5 साल में 50 लाख नौकरी दे। जब वो नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, बच्चे उनसे पूछ रहे हैं कि नौकरियां कहाँ हैं, तो उन्हें 10 साल पहले का चाचा भतीजा याद आ रहा है, साबू याद आ रहा है, विक्रम बेताल याद आ रहा है। ये विक्रम बेताल चाचा भतीजा याद करने से क्या नौकरी मिल जाएगी बच्चों को? योगी आदित्यनाथ जी, 69,000 शिक्षक सुप्रीम कोर्ट में आपने लटका रखे, 68,500 आपने कोर्ट में लटका रखे, जिनको आपने नौकरियां दे चुके हैं, पुरानी सरकारें दी चुकी, उनको भी आपने लटका रखा है। 13 लाख से ज्यादा पद उत्तर प्रदेश में खाली पड़े, आप उनको भर नहीं रहे। और आप किसी भी अपनी असफलता का कंधा पुरानी सरकार, अरे पुरानी सरकार ने अगर कुछ कमी नहीं की होती तो आपकी सरकार आई होती क्या? और जो राजनीति है वो अपनी चाल चल रही है। बाकी आज का शो यहीं तक। अब मिलेंगे कल। अपना ख्याल रखिएगा। जो लगे शिकायत, शिकवा या हौसला अफजाई वो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा और देखते रहिएगा लल्लन टॉप यूपी। बहुत बहुत शुक्रिया।